मैं मेरे व्यासपीठ के लिए अपना आदर्श मानता हूँ पूज्यपाद मुरारी बापू को। जब मैं ये सीख रहा था तब मुझे लगता था कि कथा करनी हो तो ऐसी करनी चाहिए। बड़े अनुभवी संत है, बड़ा अनुभव है उनका। ये उन्हीं के मुख से मैंने सुना था कि जब किसी एक विषय वस्तु के साथ ग्रंथ का दर्शन करते हैं तो वो ग्रंथ जल्दी से आत्मसात होता है। नहीं तो ग्रंथ की इतनी विशालता होती है कि उस ग्रंथ की साधना करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी डूब सकता है। हालांकि ये भवसागर को पार लगाने के लिए है, पर कभी कभी व्यक्ति का चिंतन इतना गहराई में चला जाता है कि वो चिंतन उस पर हावी पड़ जाता है। चिंतन भी यदि सकारात्मक दृष्टि से रहे, सब चिंतन ही है। यदि आप नकारात्मक दृष्टि से किसी विषय वस्तु को देखते हैं, बस उसको अल्प चिंतन कह सकते हैं। चिंतन की शुरुआत तो वहां भी होती है, बस ये है कि उसका दृष्टिकोण ही हमारा नकारात्मक था, तो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नकारात्मक दिखाई दे रहा है। और एक जगह जहां शास्त्र हमें एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण से लेकर चलता है, तो जब हम उस सकारात्मकता को देखते हैं तो वहां से एक चरित्र का निर्माण होता है। श्री रामचरितमानस ये एक चरित्र निर्माण की कथा है। रामचरितमानस ये रामत्व की ओर संसार को लेकर चलने की एक गाथा है। ये एक इतिहास भी है। चाहे उस पर कितना भी विवाद कर लिया जाए, पर जो इतिहास है उस इतिहास को ठुकराया नहीं जा सकता। ये जो कथा है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आती है। वो सारी घटनाएं जो यहां से हम उसका चिंतन करेंगे, वो समस्त घटनाएं एक बार इसी पृथ्वी पर हुई थी। और उन्होंने वहां इसमें जितने पात्र हैं, उन सभी पात्रों ने यहां पर उसी तरीके से जिया था। हम आज यहां बैठकर इसका दर्शन करेंगे। एक तय कर सकते हैं यहां बैठकर हम कि हम कैसे बने। आज हमारे हाथ में है हमारा कल। हम ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं राम जैसा बनूं कि रावण जैसा बनूं। इस ग्रंथ को पूजा करना चाहिए, पर पूजा से ज्यादा अच्छा होगा कि इस ग्रंथ को हम दर्पण की तरह देखें और उस दर्पण में स्वयं को ही देखने का प्रयत्न करें। जब ये कथा चलती हो तो खुद का ही मूल्यांकन करते चले जाए तो पता चलेगा कि हम कैसे लगते हैं। हम राम जैसे लगते हैं कि हम रावण जैसे लगते हैं। हम हनुमान जैसे लगते हैं कि हम सुग्रीव जैसे लगते हैं। हम कौशल्या जैसे लगते हैं कि हम मंथरा जैसे लगते हैं। क्या बनना है, आगे हमारे जीवन को किस दिशा की ओर लेकर चलना है, ये आज हमारे हाथ में है। और इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज यदि आप मुस्कुरा दो तो कल आपकी मुस्कुराती हुई सुबह आएगी। आज नफरत कर लो तो कल नफरत भरी एक अंधियारी सी सुबह आपकी होगी, जो बादल में छिपी हुई होगी नफरत के।